फिजिक्स कुछ स्टूडेंट्स को बहुत हार्ड लगता है, कुछ स्टूडेंट को बहुत इजी लगता है। अब हार्ड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है लाइफ में, अगर तुम उस पर अपना वर्क करना स्टार्ट कर दो तो वो तुम्हारे लिए धीरे धीरे ईजी हो जाती है। हार्ड वो तुम्हें स्टार्टिंग में लगती है जब तक तुम उसे नहीं करते हो, और जब तुम उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया ना तो धीरे धीरे तुम्हें ईजी लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो जिनको फिजिक्स में प्रॉब्लम है वो अपना एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे इसमें प्रॉब्लम है, और खुद से पूछो कि मुझे थ्योरी में प्रॉब्लम आती है, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है, और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल बिल्कुल स्किप कर देते हैं कि मैं न्यूमेरिकल करूँगा ही नहीं, ये मेरे बस की है ही नहीं। तो ऐसे यार खुद से मान के हार मत मानो कि हाँ भाई मुझसे होगा ही नहीं, एक बार ट्राई तो करो एटलीस्ट कि हाँ मैं कर सकता हूँ या नहीं। एक अंदर से ऐसा होना चाहिए कि हाँ अगर मेरे से नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, मैं इसे करूँगा ही करूँगा। और अगर तुम्हें फिजिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो तुम्हें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पे फोकस देना बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि तुमने थ्योरी अच्छे से कर ली, न्यूमेरिकल हटा दी, और न्यूमेरिकल पे बिल्कुल ध्यान दे दिया, थ्योरी छोड़ दी। अगर दोनों में से कुछ भी छोड़ोगे तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। अगर तुम्हें 90, 95, 98 ऐसे स्कोर करना है तो दोनों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा। और ये बात तो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसमें रिवीजन और प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितना रिवीजन और प्रैक्टिस करोगे वो उतना तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो इसमें भी तुम्हें यही करने की ज़रूरत है, रिवीजन और प्रैक्टिस। अगर तुम्हें अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो तुम्हें कुछ पॉइंट्स पर काम करना पड़ेगा। तुम्हें समझना पड़ेगा कि हाँ मुझे इन चीज़ों को इस तरीके से समझना है। तो मैं तुम्हें बस वही टिप्स देने वाली हूँ जो मैंने खुद फॉलो करी थी, और उन टिप्स को फॉलो करके, उन टिप्स पे वर्क करके तुम भी अपने मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में। देखो फिजिक्स में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सब यही बताते हैं। लेकिन तुम्हें इन चीज़ पे काम कैसे करना है, कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ना है, डेरिवेशन को कैसे पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स को कैसे करना है, किन किन बातों पे ध्यान देना तुम्हें ज़्यादा ज़रूरी है, उन चीज़ों पे बात करेंगे। मैं तुम्हें ऐसी कोई चीज़ हवा में नहीं बता रही हूँ कि हवा में बता दी। जो चीज़ मैंने खुद फॉलो करी है अपने 11th 12th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, बीएससी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। बीएससी में मेरे सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट आया था उसमें मेरे फिजिक्स में हर बुक में 3 बुक होती हैं, तीनों बुक में मेरे 50 में से 45 थे। और सही बताऊं तो मुझे एक एक बुक ऐसे रटी पड़ी थी, बिल्कुल उंगलियों पे एक एक पेज बहुत अच्छे से, कि हाँ इस पेज पे ये है, इस पेज पे ये हेडिंग है, अच्छा ये हो रहा है। तो तुम भी ऐसा ही कर सकते हो, बस तुम्हें ज़रूरत है अच्छे तरीके से सब्जेक्ट को हैंडल करने की, रिवीजन की, प्रैक्टिस की, और तुम भी 95, 98 ऐसे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट को हमें इस तरीके से पढ़ना है जिससे लॉन्ग टर्म तक याद रह पाए, वरना बच्चों के साथ क्या होता है, फाइनल तक जाते जाते उनका दिमाग साफ हो जाता है क्योंकि वो रट्टा मारते हैं। तो रट्टा नहीं मारना है, थ्योरी को भी समझ समझ के तब याद करना है। एग्जाम्पल के लिए हमारा कुलाम्ब्स लॉ है। कुलाम्ब्स लॉ हमारा क्या कहता है, 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो अपॉन के ऊपर आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो अपॉन के नीचे आएगा। Q1 Q2 की प्रोडक्ट अपॉन के ऊपर आएगी क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R² यानी वो अपॉन के नीचे आएगा। इतना तो तुम्हें समझ आ गया। और अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ले लेते हैं हमारा K। मैंने इतना सारा क्यों बोला, अब इसको समझाते हैं। थ्योरी है ना, उससे ही फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला से ही थ्योरी बन रहा है, तो दोनों चीज़ें रिलेट कर रही हैं। अगर तुम इस तरीके से रिलेट करके पढ़ोगे तो ही तुम अच्छे से लॉन्ग टर्म तक याद कर पाओगे। लेकिन अगर तुम शुरू वाली लाइन से रट्टा मारे हो, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच लगने वाला, 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच लगने वाला, 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच लगने वाला, अगर तुम ऐसे रट्टा मार रहे हो तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। कुछ टाइम बाद वो तुम्हें तभी के लिए याद रहेगा, कुछ टाइम बाद तुम भूल जाओगे। तो कॉन्सेप्ट को ऐसे पढ़ना है, जिस तरीके से तुम्हें मैंने कुलाम्ब्स लॉ बताया ना, उस तरीके से ही तुम्हें और भी कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। चाहे वो तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज हो, चाहे वो तुम्हारी गॉस परमेय हो, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो तुम्हारा, तुम्हें सबको इस तरीके से पढ़ना है, थ्योरी को फॉर्मूला से रिलेट कर करके। ये तो बात हुई कॉन्सेप्ट की। अब हम चलते हैं डेरिवेशन पे। अब हमारा डेरिवेशन है, जैसे गॉस का ही डेरिवेशन लेते हैं, गॉस की परमेय वाला डेरिवेशन ले लेते हैं। उसमें क्या है, एक छोटा सा डायग्राम है। सबसे पहले तुम्हें उस डायग्राम को देख के समझना है कि वो डायग्राम क्या कह रहा है, और उस डायग्राम से ही तुम्हें थ्योरी समझ आ जाएगी। उस डायग्राम से तुम थ्योरी खुद लिख सकते हो, वरना बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी को रटते हैं और डायग्राम को भी रटते हैं। उस डायग्राम को बना के देखो कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है, एंड थ्योरी में भी वही आएगा।
और उसके बाद प्रोसेस पे ध्यान दो कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आ रहा है, और उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो। और उसके बाद जब तुमने ये चीज़ देख ली ना, हाँ लिख लिख के तुमने प्रैक्टिस कर ली कि ये पढ़ने में अच्छा ये प्रोसेस यहाँ से ये हो रहा है, उस कॉपी को बंद करो, उसको लिख के देखो। जब तुम पूरी लिख लोगे ना, उसके बाद तुम उससे टैली करो कि मेरी मिस्टेक कहाँ आ रही है। इस तरीके से तुम्हें डेरिवेशन करनी है। और अगर तुम डेरिवेशन मन में याद करोगे ना, मन में याद कर लिए, अच्छा ये प्रोसेस है, लिख के तुमने देखी नहीं, वो सिर्फ तुम्हें उसी टाइम के लिए याद रहेगी, बाद में तुम जो है भूल जाओगे। फाइनल तक तो उसका नंबर आएगा ही नहीं, फिर वो तुम्हें पराया सा लगेगा फाइनल के टाइम पे। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके अभी से ही अच्छे से पढ़ लो, वरना फाइनल में फिर कुछ नहीं होने का और तुम इतने मार्क्स तो फिर लाना भूल ही जाओ। अब ये बात होगी कॉन्सेप्ट की, डेरिवेशन हमें कैसे पढ़ना है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डर है, जिसे स्टूडेंट्स छोड़ के चल देते हैं आधे तो, कि मैं करूँगा ही नहीं। तो न्यूमेरिकल्स में खेल है सारे फॉर्मूलाज का। अब फॉर्मूलाज का खेल, फॉर्मूलाज का डर कैसे दूर करना है। फॉर्मूलाज में हमें ऐसा करना है, मान लो जैसे हमने कुलाम्स लॉ था, उसमें फॉर्मूला आया था, तो उन फॉर्मूलाज को तुम्हें बॉक्स में बंद करना है और हाईलाइट कर देना है जब तुम अपने नोट्स बनाओ, जिससे तुम अपने नोट्स के पेज पलटो ना, तो वो तुम्हारे माइंड में डायरेक्ट हिट होए, हाँ ये फॉर्मूला है और ये बार बार आता जाए। यानी तुम्हें फॉर्मूलाज लिख लिख के अच्छे से याद करने हैं। इसके लिए अलग से शॉर्ट नोट्स बना लो कि एक पेज पे उस चैप्टर के सारे फॉर्मूला लिख लिए, ताकि तुम्हें जब फॉर्मूला पढ़ने हो एकदम तुम लगातार अपने फॉर्मूलाज पढ़ लो। न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी किसी न्यूमेरिकल में क्या करता है कि जो वैल्यूज़ निकलवाता है ना, जैसे वो Q, F, वो एक दूसरे से रिलेट करके निकलती हैं। तो इस तरीके से अगर तुम्हें एक भी फॉर्मूला नहीं आता होगा तो तुम्हारा पूरा न्यूमेरिकल नहीं होगा, क्योंकि वो उस वैल्यू की वजह से रुक जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात आती है यूनिट। जैसे फॉर्मूला के एंड में हमें यूनिट लिखनी पड़ती है, न्यूटन, कुलाम, इस तरीके से जैसे हमें यूनिट लिखनी पड़ती है, तो यूनिट को भी अच्छे से याद करके लेके चलो साथ साथ। जब तुम फॉर्मूला याद करते हो ना, उसके साथ में उसका यूनिट भी याद करके लेके चलो, क्योंकि न्यूमेरिकल के एंड में यूनिट लिखनी ज़रूरी होती है। बात आती है वैल्यूज़ की। कुछ वैल्यूज हमें खुद से याद रखनी पड़ती है, जैसे जी की वैल्यू होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी। इस तरीके से ये वैल्यूज याद रखनी पड़ती हैं, ये न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाती हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए, अगर हम किलोवाट को वॉट में चेंज कर रहे हैं तो क्या आएगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं तो क्या आएगा। इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल्स में छोटी से छोटी पॉइंट पे ध्यान देना है। अच्छा, तुमने एक चीज़ देखी होगी, तुम बिल्कुल न्यूमेरिकल स्किप करके चले गए किसी एग्जाम में और तुमने जाके वो देखा कि भाई न्यूमेरिकल ये तो मुझे आता ही नहीं, तुमने छोड़ दिया। और तुमने घर आके सोचा कि चलो देखते तो हूँ न्यूमेरिकल होना कैसे था, और तुमने घर आके वो न्यूमेरिकल देखा और वो इतना इजी निकला, और तुम्हें घर आके रिग्रेट होगा, यार अगर इस न्यूमेरिकल को देख देख के चला जाता ना तो इसको एग्जाम में मैं कराता। ये सीन ना बहुत बच्चों के साथ हुआ ही हुआ होगा, मैं कंफर्म कह रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, तो तुम्हारे साथ भी हुआ ही हुआ होगा। न्यूमेरिकल्स में एक चीज़ और आ जाती है, न्यूमेरिकल्स में कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बेस आ जाते हैं। तो उसमें कॉन्सेप्ट बेस वाले में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें न्यूमेरिकल की थ्योरी से देखना है वो कहना क्या चाह रहा है, उसे अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस करनी है, तो उस तरीके से तुम्हारे वो न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। तो ये तो बात रही तुम्हारी कॉन्सेप्ट की, डेरिवेशन की और न्यूमेरिकल्स की। अगर तुम्हें इन सब चीज़ को अच्छे से करना है ना, उसके लिए तुम्हें बनाने पड़ेंगे नोट्स, वो भी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर। और वो तुम कैसे बनाओगे, चाहे तुम स्कूल से पढ़ रहे हो, कोचिंग से पढ़ रहे हो, वहाँ से पढ़ो आके, लेकिन उसको 2-3 बार पढ़ के, बुक से भी देख के उसके नोट्स बनाओ अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, और थोड़े खुले खुले बनाओ। ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ अच्छे से करो, साफ राइटिंग में लिखो। मैं तुम्हें नोट्स बनाने के लिए इससे कह रही हूँ क्योंकि अगर तुम्हारे हाथ का लिखा होगा, तुम्हारी लैंग्वेज में लिखा होगा, तो तुम्हें जल्दी याद होगा और लॉन्ग टर्म तक याद रह पाएगा। एक बार ये चीज़ ट्राई करके देखो यार, जो मैंने तुम्हें ये पॉइंट्स बताए हैं इनको फॉलो करके देखो, इन तरीकों से पढ़ के देखो। तुम्हें जो फिजिक्स हार्ड लगती है ना, वो इजी लगनी शुरू हो जाएगी, वो लेकिन हार्ड से इजी तुम्हें तभी लगेगी जब तुम खुद से करना चाहोगे। अब बात करते हैं अपने डे 11 चैलेंज की। आज का तुम्हारा चैलेंज है कि तुम आज से खुद को चैलेंज दोगे कि मैं आपसे जो भी पढ़ूंगा, जो भी याद करूंगा, वो लिख लिख के बोल के करा करूंगा। ये एक अच्छी हैबिट अपने अंदर बिल्ड करो। आज से 24 सितंबर तक के लिए अपने आप को एक चैलेंज दो। ये नहीं है कि हाँ भाई सुन के इग्नोर कर दिया। अगर तुम्हें 50 डे की सीरीज़ पूरी करनी है, कुछ करना है, अच्छे से पढ़ना है, तो इस सीरीज़ को फॉलो करो और आज के चैलेंज को भी एक्सेप्ट करो।